we just work out with the Java programming language, and we comes to know how the Java programming language will work till right now. Okay, and now we are moving toward our next entity, that we just want to go for the execution of some more advanced thing which will help us to work out with the development of web application. Okay, तो हम लोगों को जो वर्कआउट करना है वो हम लोगों को वर्कआउट करना है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए. बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस एप्लीकेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर ऑफ दिस वेब. ओके, वेब का आर्किटेक्चर कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, दैट वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, दैट वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड. तो ये जो वेब का आर्किटेक्चर है ये किस तरीके से काम करेगा, कैसे काम करेगा, किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, हम लोग इसे किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज होती है इसमें काम करते समय, कहाँ से कहाँ तक इसे एग्जीक्यूट करना होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों को वर्कआउट करनी है, ये सब चीज़ें हम लोगों को एग्जीक्यूट करनी है. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, सो अगर आपको याद होगा तो एट द बिगिनिंग वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन. ओके, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन को वर्कआउट किया था. विद इन दैट आई वॉज टोल्ड यू देर आर द 3 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन. हैव यू रिमेंबर? यस जहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन थे. पहला था यस स्टैंड अलोन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन. ओके, दूसरा वेब, वेब तीसरा एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन. ओके, तो जावा में हम लोगों ने जो देखा दैट वी कैन बिल्ड अप द स्टैंड अलोन एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस. हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस को वर्कआउट कर सकते हैं इनटू अ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट व्हेन यू गो for this web we have to go for some advanced feature of this Java, that is J2SE and let's say J2EE, जो एडवांस वर्जन होता है जिसे बहुत सारे लोग एडवांस जावा भी कहते हैं. बट इट्स नॉट लाइक टू बी दैट, कि इट्स लाइक टू बी नॉट अ प्रॉपर वर्ड लाइक कॉलिंग इट एज एन एडवांस जावा. एडवांस जावा की जगह आप अगर इसे बोलेंगे J2EE तो इट्स अ गुड वन. ओके, तो बेसिकली अगर हम लोग वेब एप्लीकेशन की बात करें तो वेब एप्लीकेशंस आर डील विथ 3 एंटिटीज. ओके, जैसे कोई भी एप्लीकेशन अगर आप लोगों को बनाना है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप लोगों को बनाना है, तो वी आर यूजिंग वन आर्किटेक्चर कॉल्ड एज MVC. क्या यूज करते हैं हम लोग? यस गाइस, MVC. एंड MVC stands for model, then view and then controller. Okay, बोलिए एक बार. M stands for मॉडल व्यू कंट्रोलर. M stands for मॉडल व्यू कंट्रोलर. M stands for model view controller. मॉडल व्यू कंट्रोलर. M stands for model. M stands for मॉडल. V stands for व्यू. V stands for view and C stands for कंट्रोलर. controller. M stands for model, V stands for Model. view and C stands for कंट्रोलर. controller. M stands for मॉडल. V stands for व्यू. C stands for controller. So model means what? Have you know what is in my model? क्या होता है मॉडल? यस, एनीवन नो? वाटरफॉल मॉडल. सॉरी, यस निखिल. वाटरफॉल मॉडल. वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, वी कॉल इट एज एन व्हाट, दैट इज मॉडल. देखिए, कोई भी अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है, कोई भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको 3 चीजें लगेंगी. ओके, यू नीड M, यू नीड V एंड यू नीड C. कोई भी एप्लीकेशन आपको बनाना है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप लोगों को बनाना है, तो उसके लिए आपको 3 चीजें लगेंगी. एक लगेगा M यानी मॉडल, एक लगेगा V यानी व्यू, तीसरा लगेगा C यानी कंट्रोलर. ओके, एक लगेगा आपको मॉडल, दूसरा लगेगा आपको व्यू, तीसरा लगेगा आपको कंट्रोलर. 3 चीजें आप लोगों को लगेंगी. MVC. M stands for model, V stands for view and C stands for controller. Am I clear? तो इसमें से हम लोग बात करेंगे M की. ओके, इसमें से हम लोग सबसे पहले बात करेंगे M की. सो व्हाट इज मीन बाय M? क्या होता है M?
database, डेटाबेस, यस। एम स्टैंड्स फॉर व्हाट? मॉडल। Database. हमें क्या क्या लगने वाला है देखिए, मॉडल, मॉडल यानी डेटा बेस, वी नीड अ डेटाबेस। हमें एम स्टैंड्स फॉर मॉडल, एम को हम मॉडल बोलेंगे, मॉडल यानी क्या? डेटाबेस बोलेंगे, दिस इज अ डेटाबेस। ओके। सेकेंडली वी, वी स्टैंड्स फॉर GUI, व्यू, वी स्टैंड्स फॉर व्यू, व्यू यानी GUI, दैट्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, interface, graphical user interface. And third, C stands for what? Controller. Okay, controller, controller यानी जो डेटाबेस और GUI के बीच में काम करेगा उसे हम लोग बोलेंगे कंट्रोलर। ओके, यानी GUI से जो हम लोगों ने GUI में चीजें बताई है, लेट से आपण तिथे फॉर्म दाखवलाय, टेक्स्ट बॉक्सेस दाखवले आहेत, बटन्स दाखवले आहेत, बट आफ्टर क्लिकिंग द बटन आय वॉन्ट टू डू समथिंग ना, डू समथिंग इन द सेन्स, मी जर एखादा फॉर्म घेतलाय आणि त्याच्यामध्ये मी नेम, कॉन्टॅक्ट नंबर, ईमेल ID, पासवर्ड अशा 4 फील्ड घेतल्या, सपोज आय एम टेकन वन फॉर्म, लेट्स स्पेसिफाय व्हॉट इज द रोल ऑफ ईच अँड एव्हरीथिंग. मी एक पहिला टेक्स्ट बॉक्स घेतलाय, दुसरा टेक्स्ट बॉक्स घेतलाय, now I am going for the third text box, going for the fourth text box. Okay, and here if I want to put one button, if I want to put one button like this, okay, so what I want to do, what I want to deal, this is my form. तो जसं मी या रजिस्ट्रेशन फॉर्मवर क्लिक करेल, ओके, या बटनवर क्लिक करेल, there must be some entity happen. Okay, there must be some entity happen, and what we call it as an एक्शन. हम लोग उसे क्या बोलेंगे? एक्शन. जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिया है, कॉन्टैक्ट नंबर लिया है, ईमेल लिया है और बटन लिया है, तो वी हैव टू राइट डाउन द सर्टन लाइन ऑफ कोड, वी कॉल इट एज एन कंट्रोलर. ऐसा लाइन ऑफ कोड जो इस सबको कंट्रोल करता है, वो यहाँ से डेटा निकालेगा, इट विल एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम दिस एंड सबमिट इट टू डेटाबेस. ओके, सबमिट इट टू डेटाबेस. एम आई क्लियर guys? yes sir, Okay now, what is the thing getting to be worked out when you are talking about this, when you are talking about the MVC architecture? M होता है मॉडल, मॉडल यानी ये डेटाबेस जहाँ पे हम लोग इसे सेव कर रहे हैं. V यानी ये हो गया आपका V. अब ये जो फॉर्म हम लोगों ने बनाया है, वी आर राइट डाउन सम लाइन ऑफ कोड इनटू सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज व्यू. एंड हियर कंट्रोलर यानी फॉर्म से डेटा निकालना, डेटाबेस तक लेके जाना, या फिर डेटाबेस से वाइस वर्सा कंडीशन भी हो सकती है. डेटाबेस से डेटा निकालो और वो फॉर्म तक लेके जाओ, या फिर कोई वेब पेज पे दिखाओ. जैसे मैं बोलता हूँ कि जो डेटा इंसर्ट हुआ है वो डेटा मुझे दिखना भी चाहिए, इट मस्ट बी व्यू टू मी, वो डेटा मुझे दिखना भी चाहिए. ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, व्हाट आई एम गोइंग टू बी डू फॉर दिस, इसके लिए मैं डेटाबेस से डेटा निकालूंगा और उसे दिखा दूंगा. अगेन द रोल परफॉर्म बाय कंट्रोलर. गेटिंग माई पॉइंट गाइस? किसका रोल क्या है? ओके ना, तो GUI से डेटा निकालना और वो डेटा फॉर्म डेटाबेस में सबमिट करना इज द रोल ऑफ कंट्रोलर. डेटाबेस से डेटा निकालना, वो दिखाना कोई पेज पे, दैट इज अगेन रोल ऑफ कंट्रोलर. ओके ना, व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोलर? व्यू यानी आपका GUI, जो आपको GUI बना के देगा, जो आपको फॉर्म बना के देगा. सो टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी, अगर आप लोगों को वेब डेवलपमेंट में ये सब चीजें करनी है, तो सी फॉर मॉडल वी आर यूजिंग व्हाट, वी आर यूजिंग MySQL डेटाबेस. कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे? MySQL database, MySQL. ओके, फॉर डेवलपमेंट ऑफ व्यू हम लोग बनाएंगे, इट मीन्स दैट GUI हम लोग बनाएंगे इनटू HTML5, देन CSS, then JavaScript, then Bootstrap. These are the technologies, these are the languages we are going to be used for development of GUI into view. Okay, M stands for model, model and database. MySQL अगर हम लोगों को हम लोग मॉडल एज अ MySQL यूज करेंगे, वी आर यूजिंग दैट वाज एन डेटाबेस. वी एज अ व्यू यूज करेंगे, GUI बनाएंगे, GUI में HTML5, CSS, JavaScript, Bootstrap बनाएंगे. एंड वी टॉकिंग अबाउट द कंट्रोलर, अगर हम लोगों को कंट्रोलर डेवलप करना है तो वी आर गोइंग फॉर व्हाट, JSP/Solid. Am I clear? yes sir, Okay ना.
लाइकवाइज द स्टोरी वी हैव टू वर्कआउट, लाइकवाइज द स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट। इस तरीके से आप लोगों को वर्कआउट करना है, इस तरीके से आप लोगों को एग्जीक्यूट करना है। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज व्यू, GUI एज वेल एज कंट्रोलर। ओके, HTML5, CSS, JavaScript, Bootstrap, and controller nothing but the JSP and Solid we going to be work out. That is the way we are proceed. That is the way we are execute. Am I clear? Yes, all sir. of you? Okay. तो likewise the story we have to execute now. अब हम लोगों को सबसे पहले हम लोग इस पे काम कर रहे हैं. ओके, फिर हम लोग काम करेंगे इस पे, और फिर हम लोग काम करेंगे डेटाबेस पे. इन 3 एंटिटीज वी हैव टू वाइंड अप. पहले HTML, फिर हम लोग बात करेंगे JSP सॉलिड की, और फिर हम लोग जंप करेंगे डेटाबेसेस पे. इज दैट क्लियर नाउ? ओके, हाँ. सो लेट्स टॉक टू दिस वन नाउ, हाउ वी कैन वर्क आउट, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट. यू कैन नोट इट डाउन गाइज, फास्ट नोट इट डाउन. अब हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली ये जो हम लोग जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वेब, उसका आर्किटेक्चर किस तरीके से होता है. And what are the entities we have to keep into our mind when we are going to talk about the web application development. चलो डू इट फास्ट. चलो डन गाइस. Yes, sir. So what the story we have worked, we just start talking about the MVC आर्किटेक्चर की क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग. अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे. लेट्स टॉक कि यार ये वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर कैसे होता है. आप लोग जब वेबसाइट की बात करते हो तो यू माइट बी हर्ड अबाउट सर्वर्स, you might be heard about www.something.com, right? You might be heard about the web addresses, you might be heard about n numbers of entities. तो बेसिकली अगर हम लोग इसकी बात करें कि कोई भी वेब एप्लीकेशन कैसे काम करता है, कैसे वर्कआउट होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, अगर हम हमारी नॉर्मल भी वेबसाइट बनाते हैं, अगर हम लोग हमारी नॉर्मल भी वेबसाइट बनाते हैं, तो हाउ दैट इज गोइंग टू बी डील, हाउ दैट इज गोइंग टू बी वर्कआउट. ओके, तो देखिए देर आर द 2 एंटिटीज. जब आप www.facebook.com लिखते हो ना, तो क्या होता है, what happening when you are write down the www.facebook.com onto the URL or into this one. Yes guys, Request is sent to the Facebook server. yes, one request is going to be sent to the Facebook server. okay, क्या होता है देखिए, जब हम लोग लिखते हैं www.facebook.com और when you are typing any URL, okay, तो क्या होता है, when you are typing any URL, one thing is going to be sent. अब हम लोग थोड़ा सा इनपुट आउटपुट के जगह नए वर्ड यूज कर रहे हैं. ओके, सो व्हाट द थिंग, जब हम लोग URL की बात करते हैं तो URLs आर गोइंग टू बी वर्कआउट. हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं. हेलो, हाँ देवेंद्र, हाँ कैसे सर, ठीक है. आज तो नहीं बोल बेटा पॉसिबल, कारण आज लग्न ही है और नहीं पढ़े. हाँ हाँ तू ये ना, या ठीक है. हाँ हेलो. सो गाइज सी, here we are talking about what, we are talking about URL.
we are talking about URL. So we just taking about what we are taking here URL. URL means what? You are write down www.something.com. okay, www.something.com. what it means, अगर हम लोग URL की बात करें तो what is the thing we have to work out? URL, okay, unified. What is stand for URL? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आप लोग क्या करते हैं, जब भी कोई वेबसाइट को हम लोग एक्सेस करते हैं ना, तो व्हाट हैपेंड, यू आर जस्ट राइट डाउन समथिंग लाइक URL लाइक www.com, ओके, www.something.com, यू आर हैव टू जस्ट राइट डाउन www.something.com। हम लोग कुछ तो भी www.something.com को वर्कआउट करेंगे, www.something.com को एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। फिर हम लोग इसे किसे भेज देंगे, टू हुम वी आर सेंडिंग टू दिस, हम लोग इसे भेजते हैं कोई भी सर्वर को, हाँ, ओके। आप लोग जैसे facebook.com लिखते हो ना, व्हाट द स्टोरी गोइंग टू बी हैपेंड, इट जस्ट गोइंग टू सेंड, आई एम यूजिंग वन न्यू वर्ड, रिक्वेस्ट। क्या भेजता है? रिक्वेस्ट, ओके। सी इन जावा देयर आर द टू एंटिटीज, इनपुट एंड आउटपुट. In Java, there are the two entities. First one is a input and second one is the output. Java में दो चीजें हैं, इनपुट है और आउटपुट है. लेकिन वेब एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो देयर आर टू एंटिटीज. फर्स्ट वन इज द रिक्वेस्ट एंड सेकेंड वन इज द रिस्पॉन्स. ओके, फर्स्ट वन इज द रिक्वेस्ट एंड सेकेंड वन इज द रिस्पॉन्स. ओके, फर्स्ट वन इज द रिक्वेस्ट एंड सेकेंड वन इज द रिस्पॉन्स. ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे. ओके, यू आर सेंड रिक्वेस्ट किसे, सर्वर से. अब आपको ये चीज पता है कि सर्वर कहाँ पे होता है? यस गाइस, क्लाउड पे. इज इट? कौन सी लोकेशंस पे होता है? अब अगर मैं फेसबुक के सर्वर को अगर www.facebook.com लिखूं तो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती होंगी? यूएस में जाती होंगी, ऑस्ट्रेलिया में जाती होंगी, कनाडा में जाती होंगी, इंडिया में रहती होंगी. हैव यू नो वेयर यू बोथ? यस गाइस, इंडिया में सर. इंडिया में. सो सी, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक टू बी दैट. ओके, आपकी रिक्वेस्ट एक सेकंड में यहाँ से मीलों दूर चली जाती है. ओके, आपके रिक्वेस्ट एक सेकंड में यहाँ से मीलों दूर चली जाती है. आपको नहीं पता, आपको ये नहीं पता होता है कि आपका सर्वर एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेट करेगा. ओके, क्योंकि सर्वर एक ऐसी एंटिटी है. सी, सर्वर क्या है? तो व्हाट इज इन माय सर्वर? क्या लगता है आपको, क्या होगा सर्वर? यस गाइस, क्या होगा सर्वर? Yes, anyone? Is it a machine? Yes sir. It is a machine. Yes, sir. Machine Yes है. sir. Yes, sir. मशीन है, बट वहाँ पे डेटा स्टोर है. मशीन है, वहां पे डेटा स्टोर्ड है. सो लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, सर्वर इट्स नॉट लाइक टू बी अ मशीन. ओके, वन मोर क्वेश्चन आया, कैन आई मेक माई मशीन एज अ सर्वर? मेरे मशीन को मैं सर्वर कर सकता हूं. इज इट गाइज? Yes sir. हाँ, sir. यस और नो? क्या हम हमारी मशीन को Yes, सर्वर sir. कर सकते हैं? सो यस, यू कैन मेक योर मशीन एज अ सर्वर. आप आपके मशीन को सर्वर कर सकते हैं. इट्स पॉसिबल. तो सर्वर बेसिकली क्या है? सर्वर यानी नॉट अ एनी काइंड ऑफ हार्डवेयर. इट्स नॉट लाइक दैट ऑफ योर मशीन. इट्स लाइक टू बी अ सॉफ्टवेयर. ओके, सर्वर यानी क्या? एक सॉफ्टवेयर. आगे इन डेप्थ बताऊंगा ये क्या होता है. एक सॉफ्टवेयर होता है जो आप जिस मशीन पे इंस्टॉल करोगे उस मशीन को मैं सर्वर बोल दूंगा. आई कैन मेक माई मशीन एज अ सर्वर. मैं मेरी मशीन को भी सर्वर कर सकता हूं इफ आई इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर. और ये सर्वर अलग अलग आते हैं. यू माइट बी हर्ड अबाउट जैम्प, सुना है? Yes, sir. वैम्प सुना है? हाँ, sir. अपाची, टॉमकैट, यू माइट बी हर्ड. Yes Okay. sir. हाँ, sir. सो
it can be a server, it can be a server that are getting to be work out here. अगर हम लोग URLs की बात करें तो URLs are going to be sent to the server. ओके, सर्वर उसे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, सर्वर उसे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा. हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी. अब देखिए क्या करते हैं आप लोग, रिक्वेस्ट भेजते हैं यानी हम लोग लिखते हैं www.facebook.com, सर्वर पे आया, www.facebook.com आया, लॉगिन है क्या, नहीं है, तो क्या देखना, क्या भेजना है, होम पेज भेजना है, तो इट विल सेंड द वन मोर एंटिटी दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिस्पॉन्स. गेटिंग माय पॉइंट गाइस. सर्वर इनपुट क्या लेगा बताइए फास्ट. रिक्वेस्ट. Request. आउटपुट में क्या देगा, रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स. और सर्वर आई हुई रिक्वेस्ट को क्या करेगा, प्रोसेस. ओके, इट जस्ट गोइंग टू बी प्रोसेस. अब अगर आप रिक्वेस्ट यूजर ने, अब आपने उस रिस्पॉन्स में उसने पेज दिखा दिया आपको, अब वापस से आप क्या करोगे, अगेन रिक्वेस्ट भेजोगे विथ यूनेम एंड पासवर्ड के साथ. ओके, यूनेम एंड पासवर्ड के साथ. ओके, तो यूनेम और पासवर्ड के साथ अगर आप रिक्वेस्ट भेजोगे वो प्रोसेस करेगा और फिर अगेन इट विल गिव अस द रिस्पॉन्स. एम आई क्लियर गाइस? यस सर. ओके ना. एक ये रिक्वेस्ट भेजेगा, दूसरा सर्वर इसे बैक में रिस्पॉन्स भेजेगा. अब ये जो रिक्वेस्ट भेजने वाला होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्लाइंट. व्हाट वी कॉल्ड, और इसी आर्किटेक्चर को कहा जाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. क्लियर? इसी को हम लोग कहेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. ओके, सो हाउ इट विल डील, हाउ इट विल बी एग्जीक्यूट. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यानी क्या, ऐसा आर्किटेक्चर जो क्लाइंट और सर्वर के बारे में डिफाइन करता है. क्लाइंट यानी जिसमें जो यूआरएल एग्जीक्यूट करता है. और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, क्लाइंट यानी फिजिकल एंटिटी नहीं. ओके, जैसे क्लाइंट बोलने के बाद हमारे आंखों के सामने क्या आता है, क्लाइंट बोलने के बाद हमारे आंखों के सामने आता है कि यार मैं ही क्लाइंट हूं, जो यूजर है वही क्लाइंट है. नो, आप रिक्वेस्ट किसके थ्रू भेजते हो, मशीन. मशीन. और मशीन के ऊपर कौन सा एप्लीकेशन, गूगल क्रोम ना, ब्राउजर, राइट. सो दिस ब्राउजर विल एक्ट एज अ व्हाट, क्लाइंट. ब्राउजर आपका एक्ट करेगा क्या, ब्राउजर आपका एक्ट करेगा एज अ क्लाइंट. ब्राउजर एक्ट करेगा क्लाइंट. ओके, वो रिक्वेस्ट भेज देगा किसे, सर्वर को. सर्वर उसे प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद इट विल गिव अस अ रिस्पॉन्स बैक. एंड दैट रिस्पॉन्स विल बी इवेल्युएट बाय दिस क्लाइंट, यानी किसने, ब्राउजर ने. एम आई क्लियर गाइस? Okay, so that's the way we are work out, that's the way we are executed. Cleared all of you now how we can deal, how we can work out? Yes sir. Okay, so we just have to take what, this as a request as a input, process that and generate response as a output. Response as a output. That the way the client server architecture will work. Okay, जस्ट नोट इट डाउन. और सर्वर एक एंटिटी करेगा, सर्वर उसे प्रोसेस भी करेगा. ओके, सर्वर विल प्रोसेस योर रिक्वेस्ट. जैसे कि यूजर नेम पासवर्ड इनपुट देने के बाद फेसबुक के पेज को किसका अकाउंट है, स्टेटस पे क्या दिखाना है, कौन सा स्टेटस था, उसका डैशबोर्ड, उसका होम पेज कैसा होना चाहिए, क्या क्या कंटेंट उसमें बताने हैं, और उसी के डिटेल सारे चाहिए. दैट इज अ थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट बाय सर्वर. क्लियर नाउ? Yes, sir. एग्जीक्यूट नाउ फास्ट, नोट इट डाउन. सो अब हमें सबसे पहले बात करना है, ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होती है इस किस तरीके से होती है. वेन एवर यू आर कॉलिंग एनी सर्वर, तो देखिए और एक चीज होती है, देर आर द n नंबर्स ऑफ सर्वर लोकेटेड इन द वर्ल्ड. फेसबुक का सर्वर इंडिया में भी है, फेसबुक का सर्वर यूएस में भी है, फेसबुक का सर्वर कुछ अदर लोकेशंस पे भी है. ओके, जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो आपको ही पता नहीं होता कि आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, वेदर इट विल गो फॉर इंडियन सर्वर,
whether it will go for US server or whether it will go for other servers. क्यों? Security point of view. Getting my point? And these all servers are connected to each other through the kind of intranets. ओके ये सभी वर्कआउट होते हैं इंटरनेट से. तो देखिए अगर हम लोग सर्वर की बात करें तो देयर आर n नंबर्स ऑफ सर्वर. लेट्स से अपाची टॉमकैट एक सर्वर है. ओके उसके बाद आपका just a minute. Apache Tomcat is one of the server. Then your XAMPP is one of the server. WAMP भी एक सर्वर है. उसके बाद SQL सर्वर इज ऑल्सो द वन ऑफ द सर्वर. उसके बाद लेट्स से ये हो गया आपका XAMPP, ये हो गया आपका WAMP, SQL सर्वर. फिर उसके बाद n numbers of server like this one. Linux server, Linux hosting server, ये सब कुछ आता है. ओके सो लाइकवाइज द थिंग वी हैव टू कीप इन टू अवर माइंड अबाउट द सर्वर. और फिर ये क्वेश्चन और एक रेज होता है कि कौन सा सर्वर हम लोगों ने लेना चाहिए. ओके whether we have to go for Apache Tomcat, whether we have to go for XAMPP, whether we have to go for WAMP, whether we have to go for SQL server. तो guys basically let me tell you one thing. अगर हम लोग सर्वर की बात करें तो we have to go for the server which is compatible with your technology. जैसे मैंने बोला था कि अगर हम लोग कंट्रोलर की बात करें तो हम लोग यूज कर रहे हैं JSP Solid नाम का कंट्रोलर. अगर मैं बोलूँ कि मुझे यूज करना है PHP का कंट्रोलर, अगर मैं बोलूँ कि मुझे यूज करना है Django का कंट्रोलर, तो ये सभी अलग अलग चीज़ें हैं. ओके ये सभी अलग अलग चीज़ें हैं. इट डिपेंड्स ऑन टू द रिक्वायरमेंट हाउ इट विल बी वैरी. अगर मैं बोलूँ कि मुझे काम करना है अपाची टॉमकैट के साथ, सॉरी मुझे काम करना है JSP Solid के साथ, तो मैं अपाची टॉमकैट यूज़ करूँगा. मैं बोलूँगा कि मुझे काम करना है PHP के साथ, मैं XAMPP और WAMP यूज़ करूँगा. मैं अगर बोलूँ मुझे वर्कआउट करना है ASP.NET के साथ, तो आई विल गो फॉर दिस थर्ड वन SQL सर्वर. इज दैट क्लियर गाइस? Clear it all of you? Yes, sir. Okay. So let's talk about the client server architecture. सबसे पहले हम लोगों ने देखा MVC. M stands for model, V stands for view, C stands for controller. ओके मॉडल यानी डेटाबेस. मुझे एक डेटाबेस लगने वाला है, मुझे डेटाबेस के बारे में भी पढ़ना है. V stands for view, view यानी GUI, उसके बारे में भी मुझे पढ़ना है. C stands for controller जो कि मेरा JSP Solid में होगा, उसके बारे में भी मुझे पढ़ना है. तो JSP Solid will going to be deployed onto this server and we just going to be work out, we just going to be execute. That is called as what? That is called as server. Clear now? Yes, sir. Okay. Now let's come to the first. हम लोग जो डेवलपमेंट करेंगे, हम लोग पूरा क्लाइंट एंड का डेवलपमेंट करेंगे. अब इसमें भी देखिए दो टाइप की टेक्नोलॉजीज होती है. एक क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज. ओके फर्स्ट वन इज client side technologies. Second one is server side technologies. हमारे पास दो टाइप की टेक्नोलॉजीज होंगी. एक होंगी क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज और दूसरी होंगी सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज. एक होंगी क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज और दूसरी होंगी सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज. ओके तो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज यानी क्या? कैन एनीवन टेल मी by looking toward its definition? client side यानी क्या और server side यानी क्या? Yes guys, what is my client side technologies? इसका वर्ड ही बताता है. client side यानी क्या? user. client side यानी user, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं ना, a technology which is executed at क्लाइंट साइड. राइट ना? जो टेक्नोलॉजी क्लाइंट पे एग्जीक्यूट होगी. और जैसे मैंने बोला इसके पहले क्लाइंट यानी ब्राउजर. क्लाइंट यानी ब्राउजर. राइट ओके क्लाइंट यानी ब्राउजर. क्लाइंट यानी ब्राउजर. ओके दूसरी टेक्नोलॉजीज है सर्वर साइड. सर्वर यानी सर्वर साइड यानी जो सर्वर पे एग्जीक्यूट होंगी. क्लाइंट साइड यानी जो क्लाइंट पे एग्जीक्यूट होंगी. क्लाइंट पे एग्जीक्यूट होंगी यानी जो ब्राउजर में एग्जीक्यूट होंगी. ओके उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी. जो सर्वर पे एग्जीक्यूट होंगी उसे हम लोग बोलेंगे सर्वर साइड टेक्नोलॉजी. एम आई क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके ना? जो क्लाइंट पे एग्जीक्यूट होंगी उसे हम लोग बोलेंगे क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी. जो क्लाइंट में एग्जीक्यूट होंगी यानी ब्राउजर में एग्जीक्यूट होंगी.
सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज यानी जो सर्वर एग्जीक्यूट करेंगे उसे बोलेंगे हम लोग सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज। तो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वी हैव टू यूज HTML, इट इज़ अ क्लाइंट साइड अगेन, ये भी क्लाइंट साइड है आपकी। ओके उसके बाद CSS, दिस इज ऑल्सो द क्लाइंट साइड। देन HTML, HTML5 दोनों पकड़ लो। बूटस्ट्रैप ये भी फ्रेमवर्क आपका क्लाइंट साइड ही है। ओके HTML, HTML5, CSS, JavaScript, Bootstrap, even though JavaScript also, this one also a client side. Am I clear guys? और जो भी आप यूज करते हो लाइक JSP, Servlet, ओके उसके बाद PHP, उसके बाद Django, these all are what? Server side technologies. These all are called as सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो क्लाइंट पे एग्जीक्यूट होंगी। क्लाइंट यानी कौन? तो ब्राउजर, ब्राउजर। क्लाइंट यानी कौन? ब्राउजर। और सर्वर यानी सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज यानी जो सर्वर पे एग्जीक्यूट होंगी। सर्वर यानी मेरा जो सर्वर मैं यूज करूंगा उसे मैं बोलूंगा सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। ओके अब जब आप HTML के प्रोग्राम अगर आपने इसके पहले लिखे होंगे तो आप लोगों को उसके लिए सर्वर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप लोगों ने HTML, HTML5, CSS, JavaScript, Bootstrap को वर्कआउट किया होगा तो आपको उस पर सर्वर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप लोग इसकी बात करें सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज की, लाइक अगर आपको PHP वर्कआउट करना है, अगर आपको JSP Solid वर्कआउट करना है, तो इस बारे में और इसमें आपको ये सर्वर मस्ट लगेगा ही लगेगा। Am I clear guys? Clear all of you? Yes. How we have to deal, how we have to work out. So these are the things we need to work out. These are the things we need to execute. Okay. Likewise we have to work out. Likewise we have to execute. That is the way we have to work. That is the way we have to execute. HTML, HTML5, CSS, JavaScript, Bootstrap, okay, JSP and Sonnet and PHP is nothing but what? The server side technologies. And इसे हम लोग जो बोलेंगे इसे हम लोग बोलेंगे client side technologies. Am I clear? Okay, note it down fast. हम लोगों ने क्या देखा कि we just talk about कि बेसिकली ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। अगर मैं कोई भी वेबसाइट बनाऊं तो मुझे उसे किस तरीके से वर्कआउट करना पड़ेगा, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, व्हाट आर द वेज आई नीड टू गो, व्हाट आर द वेज वी नीड टू एग्जीक्यूट। तो अगर आपको कोई भी वेबसाइट को रियल टाइम में एग्जीक्यूट करना है तो आप लोगों को उसके लिए देखिए, अब हम लोग ये जो सर्वर इंस्टॉल करेंगे वो होगा अपने खुद मशीन, अपने मशीन पे। ओके वो जो सर्वर होगा वो होगा अपने मशीन पे। तो अगर सर्वर आपके खुद के मशीन पे होता है तो उसे हम लोग लोकल सर्वर कहते हैं। व्हाट वी कॉल लोकल सर्वर। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? लोकल सर्वर। और अगर हम लोग सर्वर लाइव लोकेशन पे रखते हैं, लाइव इन द सेंस वी कीप इट इन अ लाइव वे, ओके लाइव वे पे वो रहेगा, लाइव में रहेगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं सर्वर, रियल टाइम सर्वर। तो रियल टाइम सर्वर इन द सेंस व्हाट? रियल टाइम सर्वर हमेशा काम करता है विद द एग्जीक्यूशन ऑफ एनीवेयर एनी टाइम। रियल टाइम सर्वर ऐसा होता है जैसे कि फेसबुक आप कहीं से भी वर्कआउट कर सकते हैं, कैसे भी वर्कआउट कर सकते हैं। ओके नो नीड ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस टू वर्कआउट, नो नीड ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस टू बी वर्कआउट विद दिस। ओके तो आप लोग कैसे भी कहाँ से भी कभी भी वर्कआउट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रियल टाइम सर्वर। जैसे कि फेसबुक आप कहीं से भी वर्कआउट कर सकते हैं। ओके फेसबुक आप कहीं से भी वर्कआउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपने रियल टाइम में इंस्टॉल किया है, इज कॉल्ड एज रियल सर्वर। एम आई क्लियर गाइस? ओके ना। और जब हम लोग लोकल मशीन पे रखेंगे तो हमारा एक एड्रेस बनेगा जिसके थ्रू ही हम लोग सर्वर को इंस्टॉल एक्सेस कर पाएंगे। आई होप यू गाइज ऑन क्लियर ऑन दिस नाउ। ओके ओके सो फॉर टुडे वी आर गोइंग टू बी स्टॉप हियर। कल से हम लोग शुरू करेंगे HTML एंड डोंट मिस आउट द सेशंस नाउ। फिर HTML में हम लोग मूव करेंगे HTML5 को। जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा मेरे जो वेब पेजेस है वो अट्रैक्टिव होते जाएंगे। ओके पहले तो मैं एक स्मॉल सीधा साधा नॉर्मल वाला वेब पेज बनाऊंगा, फिर उसे मैं और अट्रैक्टिव करूंगा,
और अट्रैक्टिव करूंगा, ऐसे करते करते आई विल रीच ऑन वन लेवल वेयर द पेजेस आर मोर अट्रैक्टिव एंड मोर प्रोफेशनल एंड लुकिंग लाइक दैट ऑफ द योर रियल टाइम वेब पेज. Okay guys? Yes, sir. Okay, so we are just going to be stop for today here. We'll meet back again on tomorrow at same time. Till bye bye, good day, take care guys. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir.